हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। जैसा कि दोस्तों बीएचयू की तरफ से मॉपअप राउंड चलाया जा रहा है, तो हमने पहले ही अपडेट आपको दे दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब देना है जो कमेंट में आया हुआ है। और बात करेंगे कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा रहता है, क्या ऑनलाइन प्रोसेस भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, और किन कोर्स और किन स्टूडेंटों के लिए ये एलिजिबल है काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा और किन सीटों के लिए ये काउंसलिंग करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं, एक जो बीएचयू की तरफ से अपडेट आया हुआ है। पहली बात दोस्तों, जो लोग कमेंट किए थे उनमें से कुछ कमेंट का सवाल ऐसा भी था कि जो लोग प्रेफरेंस नहीं फिल किए थे वो लोग क्या इस काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि दिया है, ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में प्रेफरेंस नहीं भरा है लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, खाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर मॉपअप या स्पॉट राउंड में मेरिट के आधार पर प्रवेश का अवसर पा सकेंगे। तो अब दोस्तों दूसरी बात है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होने वाला है, मतलब किस प्रकार, कोई अभी ऑफिशियल जानकारी बीएचयू की तरफ से नहीं दी गई है, ना कोई मेल भेजा गया है। तो आपको प्रीवियस ईयर की कुछ आपको चीज़ दिखाते हैं और आपको जो समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर कैसे होता था मॉपअप राउंड और किन सीटों के लिए होता था, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का है। जैसे कि मॉपअप राउंड जब कराना होता है तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट को ईमेल जाता है। तो ये ईमेल जैसे कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, सभी का वेरिफिकेशन हो गया, जो मेल आना था सभी पे मेल आया, उसी प्रकार सभी पे मेल आता है। अभी बीएचयू की तरफ से कोई भी इस बार ईमेल नहीं आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल में जो बताया गया है कि BA आर्ट मॉपअप राउंड एडमिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर बीएचयू की तरफ से शेड्यूल भी दिया जाता है कि आपका 10 AM ऑनवर्ड, और आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मतलब आर्ट्स के लिए ज़्यादातर होता है। सोशल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो मेन कैंपस की सीटें हैं वे लगभग फुल हो चुकी, मतलब उनके लिए नहीं करवाया जाएगा ये आपका मॉपअप राउंड काउंसलिंग। तो एक और ज़रूरी अपडेट कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन आगे की वीडियो में बने रहे, आपको सारी अपडेट दी जाएगी। तो ऐसे ही आपको जैसे कि मेल दिया जाएगा और वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ़ द कॉलेज, किन कॉलेजों के लिए ये सीट बची हुई है और सीट के लिए पेड सीट करवाया जा रहा है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट में है पेड सीट, मेल फीमेल दोनों के लिए है। MMB के लिए पेड सीट के लिए ये मॉपअप राउंड काउंसलिंग कराया जा रहा है, और DAV के लिए पेड सीट के लिए कराया जा रहा है, और AMPG अब VCW अब VKM पेड सीट के लिए कराया जा रहा है। तो इस बार क्या कराया जाएगा अभी इसकी अपडेट नहीं है, प्रीवियस ईयर की 2021 की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेड सीट के लिए करवाया जा रहा था मॉपअप राउंड काउंसलिंग। एक और ज़रूरी अपडेट दोस्तों, तो बीएचयू एक और इन्फॉर्मेशन देता है अपनी ओर से कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन यू शुड हैव एन ऑप्शन इन हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मतलब कि ये मॉपअप राउंड जो काउंसलिंग होता है ना दोस्तों, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होता है। जो कि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तरफ से होगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब एक चीज़ और आपको दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, सारा जो आपने डॉक्यूमेंट कॉल लेटर में दिया गया हुआ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा किए होंगे, वो सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे बीएचयू, और बीएचयू में अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराना होगा। जैसे आर्ट्स कैटेगरी के लिए, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दोस्तों, कहाँ पर आपको जाना होगा, अगर आर्ट्स कैटेगरी के होंगे आप स्टूडेंट तो आप फैकल्टी ऑफ आर्ट पे जाएंगे और वहीं पर आपको पूरा काउंसलिंग कराया जाएगा। जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बचा होगा उसी को आप चूज़ कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी बचा होगा वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी कि आपका जो, ये मत समझना मॉपअप राउंड में सभी का एडमिशन हो जाएगा। तो अगर मॉपअप राउंड आपका 10-15 सीटों के लिए कराया जा रहा है और वहाँ पर आपके 100 स्टूडेंट हैं, तो
15 स्टूडेंट को ही एडमिशन लिया जाए, यह सब बात आपको भी पता है। तो मॉपअप राउंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है, जिससे क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी एडमिशन हो जाता है और पेमेंट के लिए हमें रुकना नहीं पड़ता है। ये अपडेट है। यहाँ पर एक ऑनलाइन काउंसलिंग है। अगर आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग इस बार कराता है BHU, तो कैसे होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट होगा, रोल नंबर होगा, मोबाइल नंबर और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, रिलेवेंट कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, आपको एक BHU ईमेल देगा। इस ईमेल पर आपको सारा डॉक्यूमेंट फिल करना हो। जैसे कि आप दूर के होंगे तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग ना करा के ऑनलाइन ही कराइएगा। तो यहाँ पर और डेट देगा BHU कि आपको कब तक ये डॉक्यूमेंट मतलब इस ईमेल पर अपलोड कर देना है। तो ये रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको एप्लीकेशन नंबर ये आप जीमेल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक BHU की तरफ से और अपडेट भी दिया जाता है कि यहाँ पर जो आप मेरिट के आधार पर ही उनको सीट प्रदान किया जाएगा। ये आप मत समझना कि हम जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग करा रहे हैं उनमें एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में 15 तारीख को काउंसलिंग कराते हैं तो 16 को आपको जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 17 तारीख को आपको जो है फ़ीस पेमेंट करना होगा, मतलब फ़ीस सबमिट करना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। और ऑफलाइन के लिए आपको जो है वहीं पर आपको जाना होगा। उस दिन भी आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करना होगा और उसी दिन आपको फ़ीस भी जमा करना हो सकता है, या तो अगले दिन बुला सकते हैं फ़ीस जमा करने के लिए। तो ये आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए है। और BHU ये भी बताता है कि जो भी पार्टिसिपेट लिए हैं इस काउंसलिंग में वो इंश्योर न रहें कि उनका एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही एडमिशन हो पाएगा। आपको अगली वीडियो में कट ऑफ बता देंगे, कहाँ तक के कट ऑफ गए हुए हैं। BA आर्ट्स सोशल मेन कैंपस एफिलिएटेड पेड सीट के सभी के कट ऑफ बता देंगे, ताकि आपको और भी समझ में आ सके। क्योंकि BHU जो है मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए कट ऑफ नहीं जारी करता है। ये सीट किसी को नहीं पता रहता है कितने सीट बचे होते हैं, लेकिन लगभग आपके जो अगर मेन कैंपस की सीट के लिए अगर मॉपअप राउंड काउंसलिंग होंगे तो वहाँ से 20 से 30 सीटें ही मेन कैंपस के बचे होते हैं और एफिलिएटेड के बहुत सारे सीट बचे होते हैं, उन्हीं के कराए जाते हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग। और जो PG के लिए होते हैं, PG के लिए भी जो MA से होते हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं जिस कोर्स में, उनके लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग कराए जाते हैं। और वहीं BCom के लिए नहीं कराए जाते हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग, जो कि अगले प्रीवियस ईयर भी नहीं कराए गए थे, इस ईयर भी नहीं कराए जाएंगे मॉपअप राउंड काउंसलिंग। तो दोस्तों आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके पास ईमेल आएगा, जो कि BHU ने बताया है ट्वीट हैंडल के माध्यम से। हम BHUonline.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी दे देंगे। तो ऐसे ही आपको जानकारी दिया जाएगा, आपको डेट दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा और किन कोर्स में किन सीटों के लिए अब मॉपअप राउंड काउंसलिंग कराया जा रहा है, मतलब एफिलिएटेड के लिए कौन से कॉलेज और पेड सीट के लिए और मेन रेगुलर के लिए, वो भी BHU आपको अपडेट देगा। तो आज शाम तक अपडेट शायद दे सकता है। अगर अपडेट देगा, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा तो हम वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी गाइडलाइन के माध्यम से अपडेट दे देंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, कमेंट में चलते हैं। कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट अलग अलग आया हुआ है, तो कमेंट को बताते हुए और अभी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम कमेंट पर आ गए हैं, यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपका एक कमेंट है, मॉपअप राउंड अगर एफिलिएटेड का है तो फिजिकल अपीयरेंस कहाँ ज़रूरी है? उस कॉलेज में या FMC में जो फीस होगी वो साथ लेके जानी होगी। मतलब कि आपको दोस्तों अपडेट दे दिया हूँ कि आपको जो ये मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन होगी। अगर ऑफलाइन होगी तो फीस लेके जाना होगा। और फैकल्टी ऑफ आर्ट मतलब कि आपको जगह भी बता दिया जाएगा, किस जगह आपको जाना है। वो अपडेट इन्फॉर्मेशन BHU की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी आपके जीमेल पर। इसके बाद मॉपअप राउंड के लिए स्टूडेंट को BHU में प्रेजेंट होना ज़रूरी है या कोई रिलेटिव के थ्रू भी हो सकता है। तो मतलब अगर ऑफलाइन कराएंगे तो आपके लिए जाना ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन के लिए कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी मॉपअप राउंड तो आपको जाना ही होगा, रिलेटिव कोई भी नहीं जाएगा, मतलब आपको ही जाना होगा। सर क्या मॉपअप राउंड में अपग्रेड हो सकता है? तो मॉपअप राउंड में अपग्रेड नहीं होता है, वहाँ पर एडमिशन आपका जो है एक सीट कंफर्म की जाती है। यहाँ पर मॉपअप में क्या सिर्फ उन्हीं को जाना होगा जिसने केवल रजिस्ट्रेशन भी किया है? फिर जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस दोनों भरे हैं वो भी जा सकते हैं। मतलब अगर हम बता दें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हो, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म
रेगुलर का भरे हुए थे, एफिलिएटेड का नहीं भरे हुए थे, तो उसके लिए भी आपके लिए आखिरी मौका रहेगा कि आप जाके वहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कमेंट किए हैं दोस्तों वो वीडियो को देख लेना पूरा। एफिलिएटेड के तो पेड सीट के राउंड अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो कैसे मॉप अप होगा, मतलब कि एफिलिएटेड के पेड सीट का मॉप अप पूरा होगा, वहीं पर प्रोसेस होगा। अगर स्टार्ट अभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन आपके एफिलिएटेड के रेगुलर की 6-7 राउंड चल चुके हैं। उसके लिए कट ऑफ आपको अगले वीडियो में बता देंगे कितने कट ऑफ गए हैं, नहीं तो हमारे पिछले वीडियो पर भी आपको पता होगा। मॉप अप राउंड के लिए BA आर्ट में मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए, तो ये मार्क्स की जो अपडेट है ये नहीं बता सकते, क्योंकि BHU कट ऑफ जारी नहीं करता है। जब अपने ऑफिशियल कट ऑफ जो रेगुलर के लिए नहीं जारी किया, तो इसके लिए क्या कट ऑफ जारी करेगा। इसके बाद FMC में कितना मार्क्स होना चाहिए BA आर्ट्स के लिए फीमेल जन, तो मार्क्स के लिए हम नहीं बता सकते हैं। अगर अब आसपास है जो ऑफिशियल कट ऑफ हमने बताए हुए हैं, पिछले वीडियो हमारे जाके देखिए, एफिलिएटेड, मेन कैंपस, पेड सीट, तीनों के कट ऑफ BA के लिए बताए हुए हैं। अगर उसके आसपास आप हैं तो आप ज़रूर जाइए। एक फ़ायदा और भी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में मिलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कराते नहीं हैं। तो कम नंबर वाले जो EWS कैंडिडेट हैं, आपको अपडेट दे दूं कि EWS जो कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि वो जनरल से बेटर और उनका नंबर भी कम रहता है, तो भी एडमिशन हो जाता है। हमने बहुत सारे कॉलेजों में देखे हुए हैं कि जो EWS कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और मॉप अप राउंड डिटेल वीडियो, तो डिटेल वीडियो यही है कि आपको 15-16 को जाना होगा और ऑनलाइन होगा तो अपडेट दिया जाएगा, जो कि BHU की तरफ से पूरी अपडेट देने की पूरा अपडेट दिया जाएगा, कब से होगा, किस टाइम पर होगा, और आपको जीमेल भी भेजा जाएगा। तो मेल भेजेगा क्या BHU मॉप अप राउंड के लिए, तो हाँ, अब मॉप अप राउंड के लिए BHU मेल भेजेगा। तो यही सब आपकी अपडेट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी का वेटिंग में है तो उनको भी जाना होगा। और क्या मेरा मॉप अप राउंड में एडमिशन होने के चांसेस है, तो चांसेस की बात वही है कि अगर आप मार्क्स के मेरिट लिस्ट में होंगे तो आपका एडमिशन हो पाएगा। और जो दोस्तों कट ऑफ के लिए कुछ बातें बता दूं कि जो BA आर्ट्स में 280 के आसपास हैं DAB के लिए, वो मॉप अप राउंड के लिए चले जाएं, उनका एडमिशन होने की पूरी चांसेस रहेंगे, क्योंकि DAB के कुछ भी सीटें और DAB के पेड सीट भी बचे हैं और रेगुलर सीट भी बची हैं, तो वहाँ से आपका एडमिशन होने की पूरी चांसेस है। मेरा अनुमान है कि 280 तक आपका कट ऑफ BA आर्ट के लिए जाएगा। वहीं सोशल के लिए कट ऑफ इतना नहीं गिरेगा, और आपका सोशल की रेगुलर की जो मेन कैंपस की सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। और 194 नंबर OBC कैंडिडेट तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 198 के आसपास OBC कैंडिडेट का एडमिशन हो गया है। और जिन लोगों को जो पेमेंट किए थे, मतलब कि पेमेंट किए थे, उनका लॉक नहीं हुआ है, वो एक बार BHU जाकर अपडेट ले ले, या तो कुछ दिन के लिए वेट कर ले, या तो ईमेल कर दे BHU को, ताकि हो सके। और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका प्रेफरेंस में वेरिफिकेशन, जैसे कि आपका बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज में ज़्यादा नंबर है, 214 के आसपास, 232 के आसपास जो गर्ल स्टूडेंट है एफिलिएटेड में, उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, मतलब कि उनको एडमिशन भी नहीं हुआ, क्या छूट गया प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, तो वो भी अब मॉप अप राउंड के लिए चली जा सकती हैं, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी रहेगा। और दूसरी तीसरी बात की जो एडमिशन, मतलब पेमेंट आया था, पेमेंट भूल गए हैं, तो उनके लिए भी एक आखिरी मौका है, वो भी जा सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और यही है, BSc मैथ के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, मतलब BSc मैथ के लिए अब सीटें फुल हो चुकी हैं। पेड सीट की भी हमारे साथ सीटें फुल हो चुकी हैं BSc मैथ बायो के। अब आपके जो है मॉप अप राउंड BSc मैथ बायो के नहीं होते, बस BA के होते हैं मॉप अप राउंड। तो यही है आपकी अपडेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सभी जो वीडियो के कमेंट है, सभी के कमेंट का जवाब यही होगा। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि अगर आपको डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट कर देना, हम वहाँ पर आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे देंगे। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी एस्पिरेंट के पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।